जी बिल्कुल, मैं इस वक़्त पेशावर के एक निजी होटल सरीना में मौजूद हूँ, जहाँ बाशु फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्वाति माहौलियाती इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ कुर्दगान और इनसाइडर मीडियाज़ के लिए मुनक़दा मालूमाती व तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तक़रीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में स्वात और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र, समाजी कारकुनान, माहौलियाती माहिरीन और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का बुनियादी मकसद माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना, मकामी सतह पर तनाज़ात के हल और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले अफराद की सलाहियतों को मज़ीद निखारना था। मेरा नाम सादिया बंगश है और मैं प्रोजेक्ट एनालिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ यूएनडीपी पाकिस्तान में। आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे 40 बेसिकली हमने ट्रेन किए थे एनवायरमेंटल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर और इंसाइडर मीडिएटर्स। उनका मैं आगे बता दूँगी उनका क्या किरदार है। उसमें से 10 को हमने यहाँ पे मदऊ किया था और बाकी आपने देखा कि गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी से, जुडिशरी से, एकेडेमिया से और प्राइवेट सेक्टर से हमने बहुत सारे की लोगों को इन्वाइट किया था। और इस तकरीब का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि ट्रेनिंग की क्लोजिंग सेरेमनी हो, बल्कि ये एक पैगाम देना था कि अगर आप छोटे लेवल पे भी लोगों को माहौलियाती आगाही दें या जो भी सैलाब जैसा के मसले होते हैं, उससे जो मसाइल खड़े होते हैं, उसमें जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सालिस के तौर पे कैसे किरदार अदा कर सकते हैं कि जब परेशानी है, छोटे छोटे मतलब झगड़े तो नहीं, कैसे तनाज़ात होते हैं, उनको हल कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश की, जैसे कि आपने सुना उनके अपने ही मुँह से अपनी ज़बानी कहानी, कि यहाँ पे जो ख़वातीन है एक इमेज बना हुआ है कि ख़वातीन ख़ास करके जो केपी की ख़वातीन है कि वो बिल्कुल बोल नहीं सकती, उनकी कोई राय नहीं है और वो आगे माशरे के लिए कुछ कर नहीं सकती। तो उस तासुर को हमने मिटाने की कोशिश की। आपने देखा कि वहीं स्वात से, चारबाग से और मुख्तलिफ इन इलाकों से लड़कियां आईं और उन्होंने आगे के प्लान बताए। तो इस सबसे मैं यही समझती हूँ कि अगर एक छोटे लेवल पे भी कम लोगों के साथ भी उनको थोड़ा सा गाइड किया जाए, उनको बताया जाए कि एनवायरमेंटल जस्टिस मानी कि अगर आपके एरिया में क्लाइमेट रिलेटेड कोई भी हादसा हुए, उनको ठीक करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, अपनी मदद आपके तहत, तो वो एक बेहतरीन उसमें जो है ना किरदार अदा कर सकती हैं। और इस तरह अगर हम पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को इंगेज करें तो मैं हाल से हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। मैडम, आप तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन फ़ख्र जहां साहब थे, जिन्होंने अपने खिताब में बाशु फाउंडेशन की इस काविश को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीलियों और मकामी सतह पर अमन व अमान के क़याम के लिए इस किस्म की तरबियत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तकरीब में मौजूद शुरका का कहना था कि इस ट्रेनिंग से न सिर्फ उनकी पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा हुआ है, बल्कि वो अपने इलाकों में जाकर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मकामी तनाज़ात पर पुरअमन हल करने के लिए ज़्यादा मौसर अंदाज से काम कर सकेंगे। I am Luna and I belong to Swat. This is my hometown. This is where I grew up. So as you see, Swat is the most beautiful place in the entire Pakistan. I can claim this very proudly. तो द रीज़न कि हम ये स्वात में ही कर रहे हैं इज़ बिकॉज कि हम चेंजेस देख रहे हैं ना इन्वायरमेंट में, कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, फ्लड की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमने स्वात का ही एरिया टारगेट इस वजह से किया है ताकि हम इसमें यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव चेंजेस जो है वो लेके आ सके और जो हमने सीखा हम इसे इम्प्लीमेंट करके अपनी कम्युनिटी में, अपनी स्वात की ही कम्युनिटी में कुछ अच्छा कर सकें। और इंशाल्लाह हमारी इंटेंशंस ये भी है कि स्वात के बाद हम कोशिश करेंगे कि बाकी सिटीज़ में भी इंशाल्लाह पूरे स्वात में एज वेल एज सारे पाकिस्तान में हम फिर काम कर सकें। मेरा नाम आसिफ हबीब है और मेरा ताल्लुक स्वात से है। स्वात में जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स थे उनको बाशु फाउंडेशन और यूएनडीपी की कोलैबोरेशन के साथ हमने उसको आइडेंटिफाई किया। इसमें मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से या इन्वायरमेंट में जितनी भी मसले हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने सोशल एक्शन प्लान के थ्रू वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किए हैं। और वो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रियल टाइम इश्यूज़ जो है, जो हकीकत में लोकल कम्युनिटीज़ को उनको आइडेंटिफाई करके उन इश्यूज़ को जो है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जिसमें मेन प्रॉब्लम जो है प्लांटेशंस का है, क्योंकि स्वात में डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने उन्हीं जगहों पे दोबारा प्लांटेशन करना है। रिवर स्वात में जो है वहाँ पे लिटरिंग हो रही है,
लोग जो है कचरा रिवर स्वात में फेंक रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसी जगह पे अवेयरनेस करने हैं, और अवेयरनेस के बाद जो है वहाँ पे एग्जीक्यूशन करने हैं, ये प्रोजेक्ट जो है ये एग्जीक्यूट करने हैं। वहाँ पे डंपिंग के लिए कुछ जगह आइडेंटिफाई की है, तो वहाँ पे हम डंपिंग भी जी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायूर है, मैं BS सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और हमने जो आशु फाउंडेशन की वजह से जो 5 डेज़ ट्रेनिंग हासिल की है, इंशाल्लाह इससे बहुत मसले हल हो सकते हैं। और हम हम इनसाइडर मीडिएशन की भी हमें जो है ना ट्रेनिंग दी है कि कैसे आप सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमने सेप भी डिज़ाइन किए, कैसे हम हमने प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है वो भी भेजे, तो कैसे हम अपने सेप को जो है ना उसकी वजह से इन्वायरमेंट में जो है ना चेंजेस ला सकते हैं। और इंशाल्लाह आफ्टर दिस प्रोजेक्ट हम बहुत सारे मसाइल को जो है ना वो जान देंगे और बहुत से जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है वो आएंगे सोसाइटी में इंशाल्लाह। लेकिन इसमें जो है ना कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, इसमें यूथ और वुमेंस की भी, वुमेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पार्टिसिपेशन करे, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले। सो मेरे ये मकसद है कि इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है इसमें हम बहुत सी चेंजेस लाएंगे और हम जो ये फ्लड्स इफेक्ट्स और इन्वायरमेंटल जस्टिस है इनमें बहुत भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आवाज़ डिजिटल।